दिल्ली में एक बार फिर से एसआईआर की तारीख बढ़ी है। दिल्ली में एसआईआर के लिए नया शेड्यूल जारी हुआ है। निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त तक समय सीमा बढ़ा दी है। 17 अगस्त तक वोटर लिस्ट में अब आप बदलाव करा सकेंगे। 17 अगस्त तक घर घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा को भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आयोग की ओर से दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए नए आदेश के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया अब दूसरी बार बढ़ाई गई है। नए समय सीमा के मुताबिक अब 17 अगस्त तक घर घर सत्यापन कार्यक्रम जारी रहेगा, जबकि वोटर लिस्ट का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित होगा और 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि छूटे हुए वोटर्स को अपना नाम जुड़वाने का पूरा मौका मिल सके। बड़ी जानकारी वोटर लिस्ट को लेकर सामने आ रही, जहां एक बार फिर से 17 अगस्त तक सत्यापन अभियान की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। चलिए, इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अपराजिता हमारे साथ जुड़ गए। तो अपराजिता, एक बार फिर से जो एसआईआर है उसकी तारीख को बढ़ा दिया है, तो क्या वजह है कि ये तारीख को दूसरी बार बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, अभी जो ताज़ा अपडेट सामने आया उसके मुताबिक दिल्ली में चुनाव आयोग ने घर घर सत्यापन की जो समय सीमा है उसको बढ़ा करके 17 अगस्त कर दिया है और जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसकी भी तारीख को बढ़ा दिया गया है और 24 अगस्त तक कर दिया गया है, ताकि जो ये सत्यापन की प्रक्रिया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। और इसके पहले आप अगर देखिए तो एसआईआर को लेकर के कई तरीके के विवाद सामने आ चुके हैं। इसको सिर्फ प्रशासनिक तौर पे नहीं देखा जा सकता, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत बड़ा मैटर बन गया था, क्योंकि विपक्ष इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कई याचिका दर्ज करवाया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर कोर्ट की बात कर लें तो कोर्ट पहले ही जो है एसआईआर की प्रक्रिया को वैध बता चुका है और कोर्ट का साफ तौर पे इसको कहना है कि ये जो प्रक्रिया है वो संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के तहत अधिकार देता है और ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है। लेकिन बावजूद इसके अगर किसी का नाम छूटता है और अगर उनको वोट नहीं देने मिलता है तो उसके लिए क्लेम और ऑब्जेक्शन जैसे ऑप्शन होते हैं, आप उस पर जाकर के क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तो आप अपना नाम फिर से उसमें जो है जुड़वा सकते हैं। तो विशेष रूप से आप देखिए तो इस पर राजनीतिक तौर पर कई बार हम देख रहे हैं कि तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। विपक्ष बार बार एक चीजें कहता है कि हाँ, इसमें जो असली मतदाता है, जो ग्रामीण है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके पास कई जरूरी दस्तावेज रहे हैं लेकिन वो नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में ये उनके साथ गलत है और जो हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर आपको राइट टू वोट का अधिकार है और जो मतदान देने की प्रक्रिया है वो हर किसी का हक है। तो विपक्ष ऐसी आवाज उठाते हुए नजर आया है, लेकिन चुनाव आयोग बार बार इस पर जो है एक ही बात कह रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, इसी के लिए वो किया जा रहा है। और ये जो पुनरीक्षण होता है मानी, इसमें सबसे जरूरी चीज ये होता है कि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये दलीलें दी गई हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो असली मतदाता है, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका डुप्लीकेट तरीके से नाम है, जो दूसरे जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिनका सब कुछ उसमें गलत डिटेल है, उसका पुनरीक्षण करना, मतलब कि ड्राफ्ट करना और उसको सही तरीके से करके उस दस्तावेज में जो है जुड़वाना। तो अलग अलग दलीलें दी गई हैं। इस पर राजनीतिक तौर पर भी कई गहमा गहमी देखने को मिली है और अब इस पर फिर से जो है आप कह सकती हैं कि नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है जो तारीख बढ़ाई गई है उसके अकॉर्डिंगली जो है समय सीमा बढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पर है कि जो मतदाता हैं अगर उनके नाम छूट गए तो उनको एक समय मिल सके ताकि वो अपना नाम जुड़वा सके। देखिए अपराजिता, दो चीजें आपसे एक बार और जानना चाहूंगी। जिस तरह से आपने भी बताया कि हमने भी देखा था कि एसआईआर जब से शुरुआत हुई तब से राजनीतिक मोड़ लिया उसने और कई विवाद उठकर सामने आए। तो अब जब ये एसआईआर की जो तारीख है वो बदली गई है तो आने वाली जो तारीखें हैं, चाहे वो प्रकाशित करने की और ड्राफ्ट है, आपत्तियां दर्ज, उनमें किस तरीके से परिवर्तन किया जाएगा? पहला सवाल मेरा यह। और दूसरा सवाल है कि अब राजनीतिक तौर पर हमने एसआईआर को बहुत हंगामेदार देखा है, तो अब क्या जब तारीखें बदली जा रही है इसमें भी कोई राजनीतिक मोड़ आता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल, देखिए हिमानी, राजनीति की जहां तक आपने बात की है, एसआईआर से राजनीति छूटा हुआ नहीं है। अभी भी इस पर जो है राजनीति बहुत तेज है। संसद में भी इसको लेकर के कई बार हंगामे हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से एसआईआर लागू किया गया है, बिहार से ये शुरू हुआ था, फिर बंगाल आपने देखा, और अब 5 राज्यों में चुनाव है। और चुनाव आयोग पहले ही बोल चुका था कि अगर ये चीजें सही होती हैं तो 17 राज्यों में जो है इसे लागू करवाया जाएगा। और अभी 5 राज्यों में भी चुनाव है। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, राजनीतिक दृष्टिकोण से लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस पर गहमा गहमी दिखी है। विपक्ष और पक्ष के बीच में भी तीखी नोकझोंक दिखी है। और विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि जो निर्वाचन आयोग काम कर रहा है वो बीजेपी के लिए करता हुआ नजर आया है, और जो असली मतदाता है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं, तो ये राजनीति से अलग नहीं है। तो राजनीतिक एंगल के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो इस पर गहमा गहमी तीखी नोकझोंक अब भी बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है और इसको वैध बता चुका है संवैधानिक तौर पर और जनप्रतिनिधि कानून के तौर पर। तो इसका मतलब साफ है कि जो पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है वो असली मतदाताओं को उनका हक मिल सके उसके लिए किया गया है। और अब इस पर अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्ष के आरोप इसलिए भी लगते हुए नजर आए क्योंकि हमने देखा था कि बिहार में जब चुनाव हुए थे और एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके लाते हैं और जो वहां के मतदाता है उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जो नाम है वो गलत तरीके से इसमें से काटे जा रहे हैं। फिर उसके बाद बंगाल से ममता बनर्जी आती हैं, वो भी जो है इसको गलत बताती है, लेकिन सीधे तौर पे वो प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं, एसआईआर पर नहीं। वो कहती हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो आप देखती हैं इसकी जो प्रक्रिया होती है हिमानी, एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ जो है वो घर घर जाकर के सत्यापन करते हैं, पूरी जांच करते हैं, वो पता लगाते हैं कि कौन कौन वोटर है, नाम क्या है, कौन कौन नए लोग जुड़े हैं, किन की मृत्यु हो चुकी है, कौन कहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया जाता है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है उसमें अगर किसी का नाम छूटता है, कोई दस्तावेज मिसिंग होता है, तो हम आपको समय देते हैं और आप उस समय के तहत जो है अपनी चीजें सबमिट कर सकते हैं और आपको पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस पर एक बात ये कहता हुआ नजर आता है कि बीएलओ को जितने कम समय दिए जाते हैं उतने में जल्दबाजी में कई असली मतदाताओं के नाम कट जाते हैं। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से एसआईआर अभी भी वंचित नहीं है। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो ये चीजें अभी भी जो है बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं और संसद में भी फिर उठ सकता है। ये नहीं कह सकते कि नहीं उठेगा, लेकिन हंगामे के आसार इस पर बने हुए हैं लगातार। लेकिन इधर निर्वाचन आयोग अपना काम जो है वो कर रहा है और 2027 में भी 5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में काम तेजी से हो रहा है। और जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जो समय है उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है ताकि किसी भी असली मतदाताओं के नाम इससे वंचित ना रहे। बिल्कुल अपराजिता, आप देखना ये है कि किस तरह से तारीखों के बदलने के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलता है और कितना हंगामेदार जो है वो चर्चा रहती है और क्या इस मुद्दे को जो है विपक्ष भुनाने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी एसआईआर को लेकर साझा करने के लिए।